सिलसिला मनगढ़ंत रिवायात किस्त नंबर 174। लोगों में एक बात मशहूर है कि हर औरत को किसी न किसी मर्द की पसली से पैदा किया गया है, और जिस औरत को जिस मर्द की पसली से पैदा किया गया है वही उसका शोहर होता है, और औरत उसकी पसली से पैदा होने की वजह से उसकी मिल्कियत है, यानी मर्द उसका मालिक है। देखें, मशहूर बात मुफस्सिरीन के नज़दीक, मुहद्दिसीन के नज़दीक जो है वो यही है कि औरत को अल्लाह ताला ने पसली से तशबीह दी है, पसली से पैदा फरमाया है, और सिर्फ हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया गया। लेकिन हर औरत किसी न किसी मर्द की पसली से पैदा हुई है, ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है और कहीं से साबित नहीं है। बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी इसी वजह से आज तक मर्दों की बाईं तरफ की पसलियों में से एक पसली कम है दाएं की निस्बत। ये बात भी गलत है। और इसी तरह ये कहना कि इस पसली से पैदा होने की वजह से जिससे वो पैदा हुई है वही उसका शोहर होगा, ये बात जब बुनियादी गलत है, बुनियादी खत्म हो गई, तो उसके ऊपर जो है वो नतीजा अखज़ करना वो भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह ये गलत फहमी कि मर्द औरत का मालिक होता है, बीवी शोहर की मिल्कियत होती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला ने किसी भी मर्द को औरत का मालिक नहीं बनाया। गुलाम मालिक वाला जो एक तासुर है, तसव्वुर है, वो नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन बीवी किसी भी मौका पर अपने शोहर की या अपने बाप की या भाई की मिल्कियत होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर आइंदा कभी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस बात को सही समझना कि औरत जो है वो हर औरत किसी न किसी मर्द की पसली से पैदा हुई है और वही उसका शोहर है, ये साबित नहीं है। लिहाजा इसको हदीस समझना, सही समझना जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।